नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के स्पेशल सेशन में आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर जैसा कि अरविंद केजरीवाल और जो यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है और बीजेपी दोनों के बीच आर पार की लड़ाई है, सेंटर और आम आदमी पार्टी के बीच। और इस बीच क्या हुआ है, जो विधेयक है ये विधेयक आपको जो वहाँ पर हमारा जो लोकसभा है उसमें पेश कर दिया गया है। तो लोकसभा में पेश करने के बाद है ना, यानी विधेयक जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक एक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अब ये आगे जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में तो जो बीजेपी है, सत्तासीन पार्टी है, वो इसे पास करा ही लेगी, पारित करा ही लेगी। लेकिन विपक्ष को उम्मीद थी कि राज्यसभा में इस विधेयक को रोक लिया जाएगा, पास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल या कहें आम आदमी पार्टी के मन मुताबिक होता नहीं दिख रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग भी की थी कि इस विधेयक को रोका जाए, ये कानून न बन पाए। थोड़ा पीछे चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहले समझते हैं, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई, अब उस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 11 मई को। वो तिथि आपको याद ही होगी जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार की बात जहां तक है उसको लेकर केजरीवाल सरकार के समर्थन में फैसला दिया था। और जो राज्यपाल का जो अधिकार है उसको हटाते हुए कहा था कि केजरीवाल इस पर यानी कि आम आदमी की पार्टी की सरकार जो है वो निर्णय लेगी। कोर्ट ने निर्णय में कहा था कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक आदेश को छोड़कर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है उसके राइट्स जो हैं सभी मामलों पर दिल्ली सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी जमीन, पुलिस और सार्वजनिक आदेश इन सबको छोड़ दो और उसके बाद जो अधिकारियों का ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, इस सब अधिकार समेत सभी मामलों पर जो दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो गया, केंद्र सरकार ने 19 मई को एक तरह से राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित जो संविधान के विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए उसके जरिए अपनी शक्तियों, पावर्स का यूज करते हुए एक अध्यादेश जारी किया दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग को लेकर के। और इस अध्यादेश के जरिए क्या हो गया, सेवाओं के नियंत्रण का मामला जो है उसका अधिकार जो है, उसका सेवाओं के जो नियंत्रण को लेकर जो आखिरी निर्णय है, फाइनल जजमेंट का अधिकार जो है, फाइनल जजमेंट नहीं कहें, डिसीजन कहें, फाइनल डिसीजन का अधिकार जो है वो उपराज्यपाल को दे दिया गया। इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें दिल्ली में दानिश कैडर के जो ग्रुप 1 के अधिकारी हैं उनके तबादले यानी ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। और इसमें देखो कि प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह प्रधान सचिव समेत कुल 3 मेंबर्स होंगे। मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जो ट्रांसफर है उसके अधिकारियों के और उसके अपॉइंटमेंट से जुड़े फैसले लेने का हक जो है, ठीक है, अधिकार जो होगा है इन्हें तो होगा, लेकिन इनकी आखिरी जो रजामंदी है वो उपराज्यपाल की होगी। यानी कि फाइनली बात वही है कि राज्यपाल सर्वेसर्वा होंगे। दिल्ली सरकार इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ठीक है, जो भी है, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने, न्यायालय ने इस पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार और उपराज्यपाल दोनों को नोटिस कर जवाब मांगा था। अब देखो, सरकार जो अध्यादेश को लेकर आई तो सरकार को अध्यादेश को कानून की शक्ल देना है तो इसे पास कराना होगा लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा से तो सरकार आसानी से पास करा लेगी, विपक्ष को ऐसी उम्मीद थी। लेकिन विपक्ष अपने आप में आत्मविश्वास से युक्त था कि हम इसे जो है वो राज्यसभा में रोक ही लेंगे। लेकिन फिलहाल ये भी होता नहीं दिख रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी एक तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में, उसमें केजरीवाल नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है इस विधेयक के मामले पर, सरकार के विधेयक को रोकने के मामले पर। फाइनली कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तब केजरीवाल जाकर के बेंगलुरु में जो हुई विपक्षी नेताओं की मीटिंग उसमें शामिल हुए थे। तो केजरीवाल ने एक बड़ी शर्त ये रख दी थी कि सभी विपक्षी पार्टियों को आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा इस विधेयक को रोकने में। तो उसके बाद अब वर्तमान में देखो राज्यसभा में कैसी स्थिति बनती नजर आ रही है विपक्षी पार्टियों के लिए, उसको हम समझेंगे। आखिर इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं।
राज्यसभा में चलते हैं। अब देखो बीजेपी को जो है इन दलों का समर्थन मिल रहा है। आपके राइट साइड में देख सकते हैं आप जो दलों के नाम है, ठीक है। विपक्ष बीजेपी है, AIADMK है, उसके बाद RPI अठावले है, सभी के काउंट नंबर्स भी लिखे हुए हैं, किसके कितने सांसद हैं राज्यसभा में, है ना। तो अभी क्या हुआ है, जगन मोहन रेड्डी हैं, उनकी पार्टी YSR कांग्रेस है, और नवीन पटनायक जो BJD के हैं, उन्होंने इस विधेयक पर मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, उसकी घोषणा की है। तो अब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की जो उम्मीदें हैं राज्यसभा में इसे रोकने की, ठीक है, तो उस पर विपक्षी पार्टियों की जो उम्मीदें हैं इसे रोकने की राज्यसभा में, उस पर एक तरह से पानी फिरता नजर आ रहा है। अब देखो YSR कांग्रेस पार्टी के और जो BJP के, उसके सांसदों की संख्या 9 करके है, 18 है। तो एक तरह से जो गणित जो है, जो आंकड़ा है, अभी देखो राज्यसभा में टोटल 238 मेंबर्स हैं, टोटल 238 मेंबर्स हैं, और जो बहुमत होना चाहिए, संख्या बल होना चाहिए, है ना, विधेयक को पास कराने के लिए, वो 119 होना चाहिए। और जो कि विपक्ष के खेमे में जो है वो 119 सीटें नहीं पूरी हो रही है, हालांकि बीजेपी इसे आसानी से हासिल कर लेगी। अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, यानी कांग्रेस वगैरह सब जितने भी हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, DMK है, और जितने भी सारे दल हैं, उनके पास जो कुल मिलाकर स्ट्रेंथ है, जो 110 के आसपास मेंबर्स इनके पूरे होते हैं, जिससे कि इनका काम नहीं चलने वाला है। तो एक तरह से राज्यसभा में इनकी नैया पार होती नहीं दिख रही है। और दूसरी बात कि जो और भी पार्टियां हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, जो कि विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में नहीं गई थी, मायावती, हालांकि उन्होंने कहा उन्हें बुलाया भी नहीं गया था, तो BSP है, TDP है और JDS है, इनके एक मेंबर्स हैं, तो ये भी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मामला देखा जा रहा है, आंकड़ों का गणित है राज्यसभा में, तो ये आसानी से जो बीजेपी है, यानी NDA गठबंधन जो है, वो संख्या बल को पार करता नजर आ रहा है, जो कि 121 से आगे जा रहा है। तो एक तरह से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है, 119 से ज़्यादा इनका जा रहा है। तो वहाँ से भी, राज्यसभा से भी ये बिल, विधेयक जो है वो पास हो जाएगा, तो ये कानून की शक्ल ले लेगा। अब फिर देखते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया हुआ ही है फिर से दोबारा, है ना, तो फिर क्या क्या होता है। तो फिलहाल वर्तमान यही स्थिति है कि दिल्ली सर्विस विधेयक जो है वो पास होने नहीं जा रही है। वहां से राज्यसभा से, लोकसभा से तो ये दिल्ली सर्विस विधेयक जो है लोकसभा से पास हो ही जाएगी, और जो यहाँ राज्यसभा है वहां से भी पास हो जाएगी। और विपक्षी पार्टियों की जो उम्मीदें थी कि हम इसे रोक लेंगे राज्यसभा में, वो रोकना संभव एक तरह से नहीं ही हो पाएगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर कुछ डेवलपमेंट आता है इससे संबंधित तो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।